हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी आई हुई है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद से, जिसमें संगवारी गुरुजी मतलब संगवारी शिक्षक की भर्ती निकाली गई है, जिसका वैकेंसी आया था 25/7/2025 को और अंतिम तिथि रखी गई है 1/8/2025 शाम के 4 बजे। 4 बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विद्यालय में किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पद की संख्या निकाली गई है। तो विद्यालयों का विवरण है। विकासखंड नाम है डोंडी, जिसमें विद्यालयों का नाम दिया गया है। विद्यालयों का नाम हम छोड़ देते हैं। डोंडी से 2 विद्यालय हैं, जिसमें विषय है राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल। अर्थशास्त्र के लिए एक एक पद निकाले गए हैं। गुरूर के लिए 1, 2, 3, 4, 5 5 विद्यालयों से निकाले गए हैं। विषय है रसायन शास्त्र, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, भौतिक और भूगोल। और अर्थशास्त्र के लिए एक पद। लोहारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विद्यालय, 10, 11, 12, 13। लोहारी से 11 विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है राजनीतिक विज्ञान, इतिहास के लिए एक पद, भूगोल के लिए एक पद, राजनीति विज्ञान के लिए एक पद, जीव विज्ञान के लिए एक, भौतिक के लिए एक, भूगोल के लिए एक, संस्कृत के लिए एक पद, राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए एक पद, संस्कृत के लिए एक पद, हिंदी के लिए भी एक पद और राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए एक पद और राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए अगेन एक पद। अलग अलग विद्यालयों पर सेम पद की वैकेंसी है और जीव विज्ञान के लिए एक पद। बालोद से 4 विद्यालयों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पहला है संस्कृत, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा भौतिक शास्त्र और चौथा है हिंदी। सारे के लिए एक एक पद की वैकेंसी है। गुंडरदेही से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पद, 8 विद्यालयों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पहला पद है भूगोल अर्थशास्त्र के लिए, दूसरा रसायन शास्त्र के लिए, तीसरा भौतिक, फिर राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए। राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए 2 है अलग अलग विद्यालयों में, एक हल्दी में, एक बालोद में। फिर है अंग्रेजी, फिर राजनीतिक विज्ञान इतिहास विनिजय और राजनीतिक विज्ञान इतिहास के लिए एक डुंडरेहा में और एक बरदकला में। 33 पोस्ट निकाले गए हैं। वेतन की बात करें तो निर्धारित वेतन जो है हिंदी के लिए 20,000 रुपये है, जिसके लिए आपका न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, बीएड तो होना ही चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। संस्कृत के लिए भी वेतन आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। और न्यूनतम योग्यता की भी बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय संस्कृत क्लासिक आचार्य में किसी एक विषय से तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अथवा बीएड एवं बीएड होनी चाहिए, मतलब स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए भी आपको 20,000 दिया जाएगा वेतन। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। गणित के लिए भी 20,000 वेतन दिया जाएगा आपको, बीएड होना चाहिए और आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री गणित अप्लाइड गणित में आपके पास अगर स्नातकोत्तर होनी चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें भी बीएड मांगा है और रिलेटेड सब्जेक्ट में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जीव विज्ञान के लिए 20,000 दिया जाएगा। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर बीएड होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ये कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके लिए भी 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय भौतिक, इलेक्ट्रिकल, अप्लाइड भौतिक में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए द्वितीय श्रेणी में और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। रसायन के लिए भी आपको 20,000 दिया जाएगा। इसमें भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय मतलब रसायन, बायोकेमिस्ट्री में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। सभी में मास्टर डिग्री मतलब स्नातकोत्तर मांगा ही गया है और साथ ही साथ बीएड भी मांगा गया है। तो ये थे कुछ सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन। आगे देखते हैं प्राप्त अंक की गणना कैसे की जाएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की गणना कैसे की जाएगी। तो हायर सेकेंडरी के प्राप्त 20 अंक लिए जाएंगे, स्नातक का 30% लिया जाएगा और स्नातकोत्तर का 50 अंक। तो कुल मिला के वो 100 अंक कैलकुलेट करेंगे। कुल मिला के 100 अंक कैलकुलेट करेंगे। प्राथमिक शाला के लिए हाई स्कूल में प्राप्त अंक का 40% और हायर सेकेंडरी का 60%। अब यहाँ पे भी ये 100% कैलकुलेट कर लेगा। कुछ और जरूरी नियम और शर्तें देख लेते हैं।
संगवारी गुरु जो है तो नियम एवं शर्तें दी गई हैं। चलिए उसे जान लेते हैं क्या क्या नियम और शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त अनुसार शिक्षण अवस्था वाले शालाओं में सम्मिलित विकास खंड के निवासन अभ्यर्थी की ही पात्र होंगे। अन्य विकासखंड जिले के अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जिस भी जिले से निकाला गया है उसी जिले के लोग वहां के लिए पात्र होंगे। आगे देखते हैं, यदि व्याख्याता विषय हेतु संबंधित विकासखंड के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में बालोद जिला अंतर्गत अन्य विकासखंड के अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ के विद्यार्थी नहीं भरते हैं और नहीं मिलते हैं, तभी बाहर के जिलों को, जिस भी जिले से वैकेंसी निकाली गई है उसी जिले के लोग पात्र होंगे, और उस जिले के लोग अगर नहीं मिलते हैं उस व्याख्याता पोस्ट के लिए, तभी दूसरे जिलों से, मतलब बालोद के किसी और जिलों से लिया जाएगा, या फिर वहां से भी नहीं मिलेंगे तभी किसी और विकासखंड के लोगों का एप्लीकेशन लिया जाएगा। पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थी आवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन हो वो आपको वहां जाके सबमिट करना पड़ेगा, वो भी प्राचार्य के कार्यालय में। अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। सेम जिले का होने की वजह से आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। संगवारी गुरुजी पात्र हेतु पूर्व प्रक्रिया SMDC SMC द्वारा की जाएगी। यह मात्र एक अस्थायी व्यवस्था है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो ऐसे भी पता है। उसके अलावा कोई भी पद स्थापना मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं दिया जाएगा। पात्रता एवं शाला संबंधी एवं विकास समिति के द्वारा औपचारिक निर्देश संबंधित को दिया जाएगा। शाला में कार्य करने के समय में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कि आप वहाँ कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। संगवारी गुरुजी की व्यवस्था संबंधित विद्यालय में नियमित शिक्षा व्यवस्था होते तक अथवा 31 मार्च 2026 तक रहेगी। ये 1 साल की वैकेंसी है। अगर कोई बीच में आ जाता है तो तब भी हटा दिया जाएगा, नहीं तो 31 मार्च 2026 को वो वैसे भी आपकी ज्वाइनिंग रद्द कर देंगे। 7वां पॉइंट देखते हैं, कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर शाला प्रबंधक एवं विकास समिति कार्य से पृथक करने का पूर्ण अधिकार है। अगर आपका कार्य उन्हें नहीं पसंद आएगा तो आपको कभी भी निलंबित मतलब हटाया जा सकता है। और कुछ मेन पॉइंट देख सकते हैं, नियमित संविदा दावा मान्य नहीं किया जाएगा, मतलब आप दावा नहीं कर सकते कि आपको रेगुलर कर दिया जाए। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित कर जमा करेंगे, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। किसी भी परिस्थिति में समान अंक होने पर हम आपसे जो ज़्यादा उम्र का होगा, अगर दोनों का समान अंक है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। एज लिमिट 21 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर होना चाहिए, 1/1/2025 के अनुसार। एक चीज़ और ध्यान देंगे, निर्धारित किए गए मापदंड एवं सेवा संस्था के अनुरूप सहमति पत्र आवेदन पत्र साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आपको सहमति पत्र देना अनिवार्य है कि आप सब कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ करके। संगवारी गुरुजी की शासकीय अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश की पात्रता नहीं होगी, मतलब आपको कोई भी अलग से छुट्टी नहीं दिया। अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उसमें आपकी सैलरी से कटौती की जाएगी। जो गवर्नमेंट हॉलीडे होगा बस वही हॉलीडे काउंट किया जाएगा। द्वारा क्रम में 3 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची के लिए रखा जाएगा। प्रत्याशी सूची के अवधि 31 मार्च 2026 तक रहेगी। अगर कोई ज्वाइन कर लेता है उसके अलावा 3 लोगों को और वेटिंग लिस्ट पे रखेंगे। अगर वो साल के बीच में छोड़ के चला जाता है तो उन 3 में से जो टॉप लिस्ट पे होगा उनको बुलाया जाएगा। तो ये 1 साल के लिए उन तीनों को एज अ वेटिंग लिस्ट पे रखेंगे। यहाँ देखते हैं संगवारी गुरुजी हेतु आवेदन पत्र। यह आवेदन पत्र आपको भर लेना है। इसको भरने के साथ साथ इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जिस भी विद्यालय में आप एज अ क्वालिफिकेशन मैच करना है उस विद्यालय में आपको स्वयं उपस्थित होकर प्राचार्य को आपका ये लेटर देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस रिलेटेड कोई भी जानकारी हम आपको नीचे कमेंट्स में दे देंगे। और ऐसे ही वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।